ओम साईं राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साईं म्यूजिकल ग्रुप से साईं सा चरित्र प्रसंग हरिश्चंद्र पितले। जी हाँ, श्री हरिश्चंद्र पितले अपनी पत्नी पुत्र के साथ बम्बई में रहते थे। जी हाँ, बम्बई। आजकल तो मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई था। बम्बई में रहते थे और उनके जो पुत्र थे उनकी शारीरिक दुविधा बहुत ज़्यादा थी। मिर्गी के दौरे पड़ते थे। पहले बहुत कम थे, पर अभी इतने अत्यधिक पड़ने लगे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जी हाँ, अत्यधिक मात्रा में दौरे पड़ने के कारण बच्चा भी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। ऐसे में माता पिता अत्यधिक घबराए ना तो क्या करें, क्योंकि वैद्य थक चुके थे। हकीमों से इलाज करा के हर तरीके से जब वो थक गए तो डॉक्टरों ने, वो हकीमों ने, सब ने जवाब दे दिया कि हम आपके पुत्र को अब स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, बच्चा स्वस्थ हो उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। बात अब ईश्वर पे आ गई। जब ईश्वर पे आई तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक संत के द्वारा ही आपका पुत्र ठीक हो सकता है, क्योंकि जहाँ वैद्य और हकीम फेल हो जाते हैं वहाँ ईश्वर और संत ही अपनी महिमा के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने भजन कीर्तनों का साथ लेना शुरू कर दिया। मंदिर में जाते, भजन कीर्तन सुनते, मन लेकिन अशांत ही रहता, इस उम्मीद पे कि मेरा मेरा बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। एक बारी मंदिर में वो दास गनु जी का कीर्तन सुन रहे थे। दास गनु का आपने नाम सुना ही होगा। हमारे दास गनु जी बाबा के कृपा से ही, जी हाँ, बाबा की कृपा से ही आज दास गनु का नाम चारों तरफ फैल चुका है। चारों तरफ आज कोई ऐसा भक्त नहीं जो बाबा के नाम से दासगनु को न जानता हो। दासगनु सभी जगह प्रसिद्ध हो चुके थे और कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर। सभी भक्त चले गए, लेकिन हमारे हरिश्चंद्र पितले जी हाथ जोड़कर प्रभु को निहार रहे हैं। दृष्टि पड़ती है हमारे दासगनु जी कहते हैं कि भक्त सब लोग जा चुके, आप अभी तक गए नहीं। ऐसे में हमारे हरिश्चंद्र पितले जी कहते हैं कि पुत्र की इतनी तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। किसी ने कहा कि ईश्वर ही मालिक है, प्रार्थना करो, किसी संत की वाणी से आशीर्वाद दिलाओ, तभी तभी बच्चा स्वस्थ होगा। पर किस भक्त के माध्यम से हम संत ढूंढें, हमें तो कुछ भी नहीं पता। ऐसे में हमारे दास गनु जी कहते हैं कि आपको किसी संत को या किसी भी भक्त को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे साईं बाबा है शिरडी में, जी हाँ, आप उनके पास जाइए। शिरडी में द्वारका माई मस्जिद, बाबा वहीं विराजते हैं, अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। बहुत ही आस और उम्मीद के साथ हमारे श्री हरिश्चंद्र पितले जी पहुंच जाते हैं शिरडी। वाड़े में ठहरते हैं और नहा धो करके बच्चे को लेकर के द्वारका माई मस्जिद पहुंचते हैं। जब द्वारका माई मस्जिद पहुंचते हैं तो बाबा का चारों तरफ का वातावरण देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके मुख से निकल पड़ता है कि हम बाबा की शरण में आए हैं। जी हाँ, हम बाबा की शरण में आए हैं। जब बाबा की शरण में पहुंचे तो बाबा के चरणों में बच्चे को लिटा दिया। माता हाथ जोड़कर बैठी है एक तरफ, दूसरी तरफ पिता बैठे हैं, बच्चा बीच में बाबा के चरणों में है। जी हाँ, जैसे ही दृष्टि पड़ती है बाबा की, बच्चा एकदम से मछली की तरह तड़पने लगता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मुंह से झाग बहने लगता है।
बच्चा पसीने पसीने हो चुका था। ऐसी स्थिति में माता रोने लगती है। पुत्र के वियोग में पिता भी रोने लगता है। दोनों माता पिता रो रहे हैं और माता कह उठती है, हम उस चोर की भांति हैं कि डर से मकान में घुसे और छत ही नहीं है, या यूं कह लो कि छत, क्या करें हम। ऐसी स्थिति में बाबा बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, अपने बच्चे को लेकर जाओ, वाड़ी में लेकर जाओ। आधे घंटे बाद बच्चे को लेकर घर चले जाना। जी हाँ, आधे घंटे बाद बच्चे को लेकर घर चले जाना। बस बच्चे को घर लेकर चले जाना। माता पिता इस उम्मीद पर आए थे बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन बच्चा तो उल्टा बीमार हो गया। इस अविश्वास से कि क्या करेंगे आकर, हमारा बच्चा तो पहले से ज्यादा ज्यादा उसकी आज तबीयत खराब हुई है। ऐसी तबीयत तो कभी जीवन में हुई नहीं है। बच्चे को उठाकर ले जाते हैं वाड़ी में और लिटा देते हैं। बच्चा पसीने पसीने, क्या होगा उस बच्चे का, क्या स्वस्थ होगा, या बाबा शंका के शक के दायरे में क्या होगा। ओम साई राम। अगले प्रसंग में